जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द रिलीजियस लाइफ में। कान्हा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुनेंगे दरिद्रता नाशक, गरीबी को मिटाने वाला श्री सूक्तम का पाठ। श्री सूक्तम का पाठ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला, अति शीघ्र प्रसन्न करने वाला ऐसा पाठ है जिसको यदि हम करते हैं तो सालों पुरानी गरीबी, दरिद्रता दूर हो जाती है और धन धान्य से परिपूर्ण वो घर हो जाता है जहाँ श्री सूक्तम का पाठ पढ़ा जाता है या सुना जाता है। तो आइए हम सुनते हैं श्री सूक्तम का पाठ, वो भी शुद्ध एवं सरल हिंदी में। अब हिंदी में मैं क्यों सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि देखिए, चाहे पढ़ना हो या सुनना हो, यदि हमें संस्कृत बहुत अच्छे से नहीं आती तो हमें कभी भी कोई भी पाठ संस्कृत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें संस्कृत अगर अच्छे से नहीं आती तो हम उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, और जब उच्चारण ठीक से नहीं होगा तो शब्दों का अर्थ अलग हो जाएगा और हमें उसका फल सीधे की बजाय उल्टा भी मिल सकता है। तो इसलिए अगर संस्कृत अच्छे से नहीं आती तो हमेशा हिंदी में ही कोई भी पाठ या कथा हो करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। तो चलिए अब हम सुनते हैं श्री सूक्तम का पाठ शुद्ध एवं सरल हिंदी में। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। हे अग्निदेव, तपे हुए सोने के समान गोरे वर्ण वाली तेज स्वरूपा, हिरण की तरह गति वाली, सोने चांदी की चमकदार अथवा चंद्र की तरह सबको आनंदित करने वाली, हिरण्य जैसे तेजोदीप्त शरीर धारण करने वाली ज्योति स्वरूपा लक्ष्मी देवी को मेरे यहाँ आवाहन कीजिए। हे वेद से उत्पन्न अग्निदेव, मेरे पास से अन्यत्र ना जाने वाली उस उत्तम लक्षणवती लक्ष्मी देवी को मेरे यहाँ आग्रह पूर्वक बुलाइए, जिससे मैं यथेच्छ स्वर्ण आदि रत्न, गौ घोड़े आदि उत्तम पशुधन, निवास, खेती आदि के लिए पर्याप्त भूमि रूपी धन और सहयोगी मनुष्यों जैसे पत्नी, पुत्र, पौत्र आदि परिवार को प्राप्त करूं। जिस लक्ष्मी देवी के दिव्य रथ में सुंदर सुंदर घोड़े जुते हैं, उनके पीछे रथ के बीच सुंदर आसन पर देवी विराजमान है। हाथियों की गर्जना सुनकर प्रसन्न होने वाली, समस्त प्राणियों को प्रकाशित करने वाली देवी का मैं आवाहन करती हूँ। वह लक्ष्मी मेरे यहाँ कृपा करके सदा के लिए निवास करें। जिस लक्ष्मी का रूप मन और वचन के द्वारा न जानने योग्य, हमेशा मंद मंद मुस्काने वाली, अनेक मणि माणिक रत्नों की हारों मालाओं से पूरी तरह जिनके सारे अंग शोभायमान, भक्तों पर अकारण दया करुणा स्नेह बरसाने वाली, तेज प्रवाह से परिपूर्ण होकर भक्तों की इच्छाओं को पूरे करने वाली, खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान, कमल के समान कोमल और प्रसन्नता वर्धक कांति वाली लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आवाहन करती हूँ। चंद्रमा के समान शीतल और आनंद बढ़ाने वाली, शांति देने वाली, तेजोमय ज्योति स्वरूपा, स्वर्ग आदि लोकों में इंद्र आदि देवों से पूजित सेवित, अत्यंत उदार स्वभाव वाली, अनंत धन रत्नादि मनोरथों को पूर्ण करने वाली, कमल के मध्य रहने वाली कमला, कमल के सदृश हल्के लाल रंग वाली लक्ष्मी देवी की शरण में जाती हूँ। दया करके वे मेरी दरिद्रता का नाश करें, मैं उनके ही सहारे जीवित हूँ। हे सूर्य के समान प्रभा मंडल से तेजस्वी विग्रह वाली लक्ष्मी, तुम्हारे तम के प्रभाव से फूल के बिना फल देने वाला वृक्ष बेल की जन्मदात्री देवी, मैं उस बेल के पेड़ के फल को अर्पित करती हूँ। तपस्या द्वारा जो मेरे हृदय के भीतर और बाहर का अरिष्ट रोग, द्वेष, दुख आदि जन्य दरिद्रता, असमर्थता है, उसे कृपा करके दूर कीजिए। हे लक्ष्मी, मुझे उत्तम यश, रत्न, धन आदि के साथ देवताओं के सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र प्राप्त हों। मैंने इस राष्ट्र में जन्म लिया है, मुझे इसके गौरव के अनुरूप यश और समृद्धि प्रदान करें। मैं भूख प्यास आदि शारीरिक मलिनता कारक क्षीणता बढ़ाने वाली लक्ष्मी की बड़ी बहन हूँ। अलक्ष्मी
का सदा के लिए विनाश करती हूँ। हे लक्ष्मी, तुम मेरे घर से सभी प्रकार की असमृद्धि, दुख, दैन्य और अभाव को दूर भगाओ। हे अग्निदेव, मैं सुगंधित द्रव्यों के अर्पण से प्रसन्न करने योग्य, किसी भी शक्तिशाली से न जीतने योग्य, सदा धन धान्य आदि देकर अपने शरणागत भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाली, गौ तथा घोड़ा आदि पशुधन को बढ़ाने वाली और संसार के समस्त प्राणियों की शासिका स्वामिनी लक्ष्मी देवी को अपने यहाँ आवाहन करती हूँ। हे देवी, मुझे मन की कामना, संकल्प सिद्धि, वाणी की सत्यता प्राप्त हो। गौ, हाथी, घोड़ा आदि पशु, तरह तरह के अन्न अर्थात उत्तम भोजन सामग्री हमेशा मिलती रहे और इनके दान पुण्य यज्ञ आदि सत्कर्मों से मेरे घर की शोभा बढ़ती रहे और बनी रहे। लक्ष्मी पुत्र करदम अथवा ये संसार का प्रजा देवहूति के पति करदम ऋषि से जन्म लेकर जैसे सर्वत्र फल फूल रही है, हे करदम ऋषि की संतान हमारे पितृगण, आप सब उत्तम संतान के रूप में मेरे घर जन्म लें। कमल की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी को मेरे कुल में सदा निवास कराइए। हे जल देवता, आप उचित जल वर्षा और सेचन से सुंदर सुंदर उपभोग पदार्थों को उत्पन्न करें। हे लक्ष्मी देवी के चिकलीत नामक पुत्र, आप मेरे घर निवास कीजिए और अपनी माता को भी मेरे घर निवास कराइए। हे अग्नि, अत्यंत दयालु स्वभाव वाली, दिक्पालों के हाथियों के सूढ़ों में उठाए गए कलशों के जल से अभिषेक करने वाली, सभी चर और अचर जीवों पदार्थों का पोषण करने वाली, पीले स्वर्ण गौर अंगों वाली, दिव्य कमलों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान निर्मल शीतल कांति देने वाली, रत्न जटित सोने के गहनों को धारण करने वाली लक्ष्मी देवी को मेरे यहाँ सादर आवाहन कीजिए। हे अग्निदेव, सदा करुणामयी, अकारण दया बरसाने वाली, दुष्टों को दंड देने वाली, सूर्य के समान सभी प्राणियों को जन्म देकर तेजस्वी शक्तिशाली बनाने वाली और अनेक प्रकार के रत्नों सोने आदि के हारों को पहनने वाली लक्ष्मी जी को मेरे घर बुलाइए। हे देव, उस देवी को मेरे यहाँ आवाहित कीजिए जो यहाँ से हमें छोड़कर कहीं न जाए, सदा मेरे ही घर में निवास करें, जिनके आने से मैं सोना चांदी रत्न बहुत सा धन गौ घोड़े आदि पशु सेवा करने वाले उत्तम दासी दासियां और सेवक सहयोगी पुरुषों अर्थात उत्तम पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं। जो मनुष्य लक्ष्मी अर्थात धन धान्य का अभिलाषी हो, वह पवित्र भाव से संयम पूर्वक अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर एकाग्रचित हो प्रतिदिन अग्निदेव को संबोधित करके नित्य इन 15 ऋचाओं वाले सूक्त के मंत्रों से श्रद्धा पूर्वक हवन कुंड में आहुति डालें या इनके अर्थों को हृदय में धारण कर इनका निरंतर पाठ या जाप करें। इस प्रकार माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए रोजाना श्री सूक्तम का पाठ सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। इससे हमारे घर की गरीबी और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो यदि पाठ अच्छा लगा हो तो आप नित्य सुनिए, रोज सुनिए। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता लक्ष्मी। हरे कृष्ण।